जिंदगानी तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। रो कर कहे या हंस कर कटती है जिंदगानी तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक दुनिया बना के मालिक हर दिल में तू बसा है। आता नजर तू हर पल बस एक ही निगाह है। दुनिया बना के मालिक हर दिल में तू बसा है। आता नजर तू हर पल बस एक ही निगाह है। बेजा है इस जहां में तेरा ही शुक्रिया है। बेजा है इस जहां में तेरा ही शुक्रिया है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक। अरे कभी कभार निकल आएंगे, निकलने दो। उसके लिए भी दुखी नहीं होने का है, दर्द रखने का है कि अभी जिसको मैंने गुस्सा किया उसे सारी कह के शांत करें। उसे ये बात बताए मुझे क्यों हुआ, इस कारण हुआ। कारण के पीछे कारण होता है। किसी ने तेरा कहना नहीं माना, तूने दूसरे पर गुस्सा अपना बरसाया, तो ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे पता पड़ा है। तो प्रेम और भी बढ़ता है, कम नहीं होता है। कोई बात नहीं, अगर गुस्सा निकल आया तो निकल आया। आगे सावधान, किस खिड़की से आया वो देखेंगे। हाँ दादा, गुस्से से जो काम होता है ना, वो तुम्हारा काम करने वाला तेरे लिए वेट करता है। कभी मौका है तो मैं भी इस पर गुस्सा करूं। हाँ गुस्सा किया, फिर उसे प्यार करके सहला दो। ऑपरेशन करते हैं जख्म का तो ऊपर से मलहम लगा देते हैं ना, मलहम भी तो लगाओ ना, जख्म तो दिया। कभी तू समझता है पावर में है, गुस्सा किया उसने मेरा काम किया, पर मन ही मन वो सोचता है कभी मुझे मौका मिले मैं बदला लूं। अगर उसे मौका मिल गया तो चुकेगा नहीं, पूरा पूरा बदला लेगा। मैं तो देखती हूँ इवन तेरा कोई छोटा है वो भी तेरे से ऐसा करता है। गुस्सा करके फिर सहला दो, प्यार कर दो। बेटा मुझे थोड़ी अच्छा लगता है मैं तेरे को ऐसा डांटू मारूं, मेरे को भी दुख होता है। तो देखो क्या रिएक्शन होता है। मार दिया, झगड़ा कर दिया, गालियां दे दी, काम तो हो गया, पर अंदर ही अंदर उसके क्या चलता है। अपने को इधर रखो, तेरे पर किसने गुस्सा किया, तूने काम किया, बस काम पूरा हो गया। हाँ या तो तू कन्विंस हो जाएगा मेरे से गलती हुई है, वो और बात है, पर कन्विंस नहीं हुआ, ऐसे गुस्से से कम हो गया तो अंदर ही अंदर बिहाइंड में मन चलता रहता है, मौका ढूंढता रहता है। सब कोई भी होवे, बेटा होवे, बेटी होवे, स्त्री होवे, पुरुष होवे, नौकर होवे, मालिक होवे, कोई भी होवे, ये जो तू समझता है गुस्से से होता है, प्यार से भी शब्द तो बोल सकते हैं। तुम्हारे शब्दों में पावर होना चाहिए। गुस्सा करने की क्या बात है, मैं भी तो कभी करती हूँ, पर पावर होना चाहिए ना, प्रेम का पावर होना चाहिए।
कितनी अच्छी बातें बताई। गुस्सा न करो, वही सही है। पर अगर आ भी जाता है तो आप जैसे ऑपरेशन करके मलम लगाते हैं, पेन किलर देते हैं, तो जिसके ऊपर गुस्सा आ भी गया तो सॉरी फील किया, उसको मलम लगाया, उसको प्रेम से सहलाया। ये नहीं किया तो तेरे गुस्से ने कर्म बना दिया। फिर भी तू ये करेगा तो तेरे गुस्से कर्म काट लेंगे। जितना भी तू गुस्सा करता है फिर भी कर्म कटिंग हो जाएगी, नहीं तो तेरा कर्म और बढ़ जाता है। फिर कितनी अच्छी बात बताई कि सामने वाले के दिल में वो रहता है, भले तेरे बरसों के बाद भी वो निकालेगा, लेकिन एक दिन निकालेगा, तब तक उसकी आग ठंडी न होगी। पर जे तूने उसको सहला दिया, सॉरी बोल दिया, थोड़ा निम्रता भाव कर दिया, तो फिर उधर की आग उधर ही ठंडी हो जाती है। वरना आग में वो घी पड़ता रहता है, आग में घी बढ़ता रहता है। जब भी तू उसके सामने से गुजरेगा उसका गुस्सा और भड़केगा और भड़केगा। तो ऐसा कोई कर्म न करो जो तेरे लिए आग संसार में जलती रहे। आगों को बुझाओ, जितनी भी आग जलती है उसको रोज़ ठंडा ठंडा डालो, ठंडा डालो, फिर ठंडा डालो। बोलो मैं तो वे ब्रह्मी हूँ, मैं तो ब्रह्मी हूँ। जो भी हुई, जितनी तू भूल अपनी महसूस करेगा, जितनी भूल तू अपनी पकड़ेगा, दूसरों की छोड़ देगा। तू अपनी भी पकड़ता है, दूसरों की भी पकड़ता है, वरी अपनी पकड़ता है, फिर दूसरों की पकड़ता है। फिर तू मानता है परेशान से कि हाँ देखो मैं भी तो अपनी भूल पकड़ता हूँ ना। पर मैं कहता हूँ तेरे को अगर मंजिल की ओर फास्ट भागना है तो कम से कम अपनी भूल पकड़ो, दूसरे की छोड़ते जाओ, दूसरे की छोड़ते जाओ। तेरी ट्रेन चलती है, घुस रही है, तेरी ट्रेन निकल रही है, तो तू अपना सामान लेके तू डब्बे में डालेगा या दूसरों का भी तू वो थोड़ा देखेगा, क्या करेगा। तू अपने जो 4 थैले हैं उसको देखेगा ना, उसको डाल के डिब्बे में तो वो चलता फिरेगा। या तो दूसरों की चिंता करेगा, भाई तेरे को किधर जाना है, तेरे को किधर जाना है, तेरा भी सामान डालूं, तेरा भी सामान डालूं, फिर तो बातों में समय चला गया। वो बोलेगा नहीं नहीं मेरे को तो दूसरी ट्रेन में जाना है, नहीं नहीं मेरे को तो दूसरी ट्रेन भी चलेगी। तो तेरा तू अपना करता है ना, ऐसा काम थोड़ी तू करता है। ट्रेन में चढ़ते समय भी तू ऐसा काम नहीं करता है। वे तेरा 2 पैसे वाला सफ़र है, वे भी तू ऐसा नहीं करता है। तो ये जीवन के सफ़र में तुम ऐसे कैसे करते हो? दूसरों की गलतियों को लेके तुम चढ़ाते हो अपने ऊपर, और अपनी गलती को भी समझो मान भी लेते हो। इतनी निम्रता आ भी गई है तो भी तेरा सफ़र सुहाना तो नहीं जाएगा, वे नहीं जाएगा। ट्रेन तो तेरी चली ही जाएगी। वक्त वञई तो वहंदो प्यारा, ऐं कर्म वञई तो ठहंदो प्यारा। वक्त तेरा चला जा रहा है, कर्म तेरा बनता जा रहा है, फिर तू कर्म बनाए, फिर तू कर्म बनाए तो काटे कभी। अभी तो कर्म बनाना जब ही स्टॉप करेगा ना तो कुछ समय तेरे को लग जाएगा फ़कत कर्म काटने में। जो तूने पहले कर्म किए हैं उनकी कटिंग ज़रूरी है, वरना उनका कर्म का फल तेरे पास आके तेरे को तकलीफ़ देता रहेगा। तभी बोलो हे दाता, जो भी मैंने कर्म किए हैं इधर ही तुम काटो। तो भगवान बोलता है तो तुम कर्म करना बंद करना, एक चक्कर से निकल तो मैं दूसरे चक्कर में डाल के तेरे को पूरा मांधानी बना के ब्रह्म बना दूँ। पर एक चक्कर में तू अभी पढ़ाई है, बड़ी दूसरे चक्कर में तू कैसे जाएगा? दूसरों की गलतियां देखने में तुम पड़े ही हो, आज भी पड़े ही हो, तो फिर तू अपनी गलतियों का निपटारा कभी करेगा? वो निपटारा तो ज़रूरी है, दूसरे की गलती देखना ज़रूरी नहीं है, पर अपनी गलती देखना, उसका निपटारा करना, उसका कर्म भोग पूरा करना, ये तेरे लिए बहुत ज़रूरी है ब्रह्म बनने के लिए। ब्रह्म तो तू ऑलरेडी है ही है, पर उस स्थिति में आने के लिए तेरे को ये सब कार्य करना पड़ता है। तो उस कार्य में तुम लग जाओ ना, अपने कार्य में लग जाओ। अम ब्रह्म अस्मयी तत्वमसि, मैं वही भगवान हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं शांति स्वरूप हूँ, मैं तो अजर हूँ, अमर हूँ। तो अपने में ये सब आरोप कर,
आरोप कर तो तेरे इधर ठंडा रहेगा। जितना तू कूल हुआ है और तू कूल हो सकता है, जितना ठंडा हुआ है उस ठंडाई का मज़ा तुम लेते हो ना। अभी इतनी गर्मी चल रही है, एक गिलास तेरे को कोई ठंडाई पिलाए तो तेरे को आराम आएगा, मज़ा आएगा, या एक कप गरम गरम चाय पिलाए तो मज़ा आएगा। गर्मी में तुम क्या पसंद करोगे? ज़रूर नेचुरल जो समझदार मनुष्य है वो ठंडा ही पसंद करेगा। चाय का आदती बोलेगा चाय दे दो, पर यदि आदती नहीं है तो वो ठंडा पी के अपने को शांत करेगा, अपने टेम्परेचर को, अंदर के टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर से ऐसे बराबर लेवल रखेगा तो अंदर बहुत अच्छा लगेगा, तेरे को कूल कूल रहेगा। पर जे तू चाय लेता है तो क्या करता है? उल्टा तो काम करता है ना। ऐसे तू अपने को कूल कर, अपने को शांत कर, अपना काम उतार, ठंडाई ले लो, गुरु वचनों की ठंडाई ले लो, गुरु प्रेम की ठंडाई ले लो। त्याग वैराग में जितनी ठंडाई है किसी चीज़ में नहीं है। त्याग और वैराग वे तुम ले लो ना। त्याग क्या, त्याग करना थोड़ी है। तुम अपना सब कुछ किसको दे दोगे तो मेरे को भी नहीं पसंद आता है। मैं बोलती हूँ तुम क्यों दूसरे को अपना देते हो? तो तेरी प्रालत में रुक, वो अपनी में, वे अपनी में। तेरे को दूसरे की प्रालत में टांग अड़ाने की क्या ज़रूरत है? हाँ, तेरे को कुछ अच्छा आता है, तुम उसको सलाह दो, तुम उसको गाड़ी को धक्का दो, तुम उसको ऊपर उठाओ। बाकी मैं तो नहीं कहता हूँ तुम प्रालत पकड़ के दूसरे को दे दो। दूसरे की शक्ति जगाओ, सामने वाले की शक्ति जगाओ। कुछ देने से तो अच्छा है तुम किसकी शक्ति जगाओ। हम तो कुछ देते नहीं है किसी को, फिर भी क्यों तुम सब खुश रहते हो? क्यों खुश रहते हो? मैंने तो कुछ दिया लिया नहीं है, पर मैं तेरी अंतर की शक्ति जगाने आया हूँ। अंतर शक्ति जगाने मैं आया हूँ तेरे। बस तू अंदर की शक्ति जगा। अंदर तू सतगुरांदा डेरा, उस डेरे को तू सफाई कर। तू संसार की सफाई को छोड़ दे, मेहरबानी अपने ऊपर कर, एहसान अपने ऊपर कर। संसार की सफाई को करना छोड़ दे, तू अपनी सफाई कर। भगवान गुरबाणी में भी लिखा है, मन अपने दी करो सफाई, फिर तुझे देखेगा प्रीतम दिखाई। वो तेरे को दिखेगा, तू देख सकता है, पर सफाई नहीं है तो तू कैसे देखेगा? आईने पर पूरी मिट्टी को थप दो तो तू अपना अक्स तो नहीं देख सकता है ना, पर आईने पर वो मिट्टी को तू वो रगड़ धोकर साफ कर दे तो तेरे को अपना आप इतना अच्छा दिखाई देगा जो दूजा भाव न होवे। दूसरे का भाव तेरे में आएगा नहीं। दूसरा आया कहाँ से? कहाँ से आया? तू ही तो वन बिकेम मैनी, मैं ही तो हुआ हूँ सब, एक से ही तो अनेक हुआ है। फिर दूसरा कहाँ से आया? दूसरा तेरे कल्पना का लोक है। तू वो कल्पना में दूसरा 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 देखता है, पर तू कल्पना के बाहर निकल तो तू दूसरा देखेगा नहीं, दूसरा तेरे लिए रहेगा नहीं। जब दूसरा रहेगा नहीं तो प्रॉब्लम भी नहीं है, तकलीफ नहीं है, हालत नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मीठा बोलना है, तीखा बोलना है ही नहीं। जब तू दूसरे का अक्स तेरे सामने ही आता है और तेरे मन में टाँ टाँ टूँ 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 चालू हो जाती है। प्लीज़ दूसरा न देखो, अपने ऊपर मेहर करो। गुरु तो मेहर कर ही कर रहा है, पर जो अपने ऊपर मेहर करे सो सेवक गुर की मत ले। मन मत तेरे को डुबा देगी, पर गुरु की मत तेरे को पार पहुंचा देगी। पार पहुंचना है इस जन्म में, सृष्टि को सुंदर भी करना है इस जन्म में। समय बहुत है, पर तू ऐसे ही गंवा कर चल दिए तो गुरु क्या करे, मैं भी क्या करूं। तुम समय की कीमत करो, समय को न गंवाओ। एक मिनट भी तेरा, एक श्वास भी तेरा ऐसे न जाए, फिजूल न जाए। एक श्वास में भी तेरे है ही भगवान होवे, एक श्वास तेरा गुस्से में न जाए। गुस्सा करते हो तो कितने श्वास तेरे चले जाते हैं, कभी काउंट किया है? काउंट किया है? तुम 15 मिनट गुस्सा किया, 5 मिनट किया या 2 मिनट किया, पर कुछ तेरे श्वास इतने तुम हाँफने लगते हो गुस्से के बाद, फिर वे सामने न दिखाई दे तेरा, वे वीकनेस तुम दबा लेते हो, सामने तुम नहीं करके दिखाते हो कि मैं कितना डिस्टर्ब हुआ हूँ, पर अंदर तो तेरा मन उतना ही ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। जो बाहर कभी डिस्टर्ब दिखा देता है तो वे कम समय अंदर डिस्टर्ब होता है। जो तूने और दबा दिया तो फिर तू और भी तो ज़्यादा डिस्टर्ब होता है ना। क्यों होता है? मन की गति को संभालिए और भक्ति की ओर डालिए, इसके सिवाय मार्ग न कोई। मन की गति को संभालो। मन
ऐसे जा रहा है, तैसे लुढ़क रहा है, ऐसे जहाँ भी जिसने बुलाया वही लुढ़का, जहाँ जो देखा उसमें लुढ़का, जहाँ जो रस आया उसमें लुढ़क गया। तुम लुढ़क नहीं जाओ, अपनी इंद्रियों को शक्तिशाली बनाओ। अपनी इंद्रियों को शक्तिशाली तू कैसे बनाएगा? गुरु वचनों से, गुरु प्रेम से, त्याग वैराग से, सत्संग के नेम टेम से, संगीत से। संगीत से भी तेरा मन शक्तिशाली बन सकता है। हमेशा भजन गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते रहो। किसी के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा अभी चालू भी हुआ ना, तो तुम भजन गुनगुनाओ, अंदर अंदर ही अंदर भजन गुनगुनाओ, अंदर ही अंदर। बाहर भी गुनगुनाओ तो क्या है, भले तेरे को कोई बोले मेरे को सर दर्द पड़ता है तुम इतने भजन क्यों गाते हो, बोलेगा नहीं कोई, पर कोई ऐसा तेरे पास सामने आ भी जाए ना जो बोले भाई मेरे को नहीं अच्छा लगता है तुम सामने एक भजन गाते रहते हो, तो भी तुम गाओ, आगे पीछे उसका नेतारा हो जाएगा। कम से कम अंदर तो गुनगुना सकते हो, बाहर गुनगुनाने में उसको तकलीफ होती है, तो अंदर थोड़े किसी के हाथ में है तेरा, तेरा अंदर वाला तो तेरे हाथ में है ना। तो अंदर का तो तू मालिक है ना, बाहर की दुनिया का मालिक बन न बन, पर जे तेरे अंदर जो दुनिया है उसका तो तू राजा है ना, उसका तो तू मालिक है ना, उसमें तू अंदर देख। डे टू बी लॉ टोल, अंदर अंदर डुबकी लगाओ और तेरे को माल खजाना मिल जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तुम थोड़ा सा वचनों को खाली ध्यान दो और थोड़ा सीरियस हो जाओ। आपने आज तक ऐसे ही फन फीस्ट में वक्त को गंवा दिया है, ज्ञान भी मखौलबाजी में, मस्ती मस्ती में लिया है। अभी थोड़ी सीरियस हो जाओ तो देखो तेरी मन की जो स्थिति है कितनी ऊंची बन जाती है। सबनी खां पद तिंजो ऊंचो, लालण तू त आई लासानी, तू भी सैलानी, तू भी सैलानी, माँ भी सैलानी। सब इधर अगम देश से आए हैं, सैर करने के लिए आए हैं, सृष्टि को सुंदर करने के लिए आए हैं। बाकी हम किस लिए आए हैं, किस लिए आए हैं? आप ही बोलो, मंजिल हमारी क्या है? अपनी मंजिल को पहचानो। तेरी मंजिल खाली ये नहीं है कि तुम धन दौलत इकट्ठा करके ऐसे ही माल खजाना वहीं पड़ा रहे तुम चल दिए, ऐसी मंजिल तेरी नहीं है। पर तेरी मंजिल ये है कि ये जन्म मिला है प्रभु पाने के लिए, प्रभु पाने के लिए ये जन्म मिला है। मनुष्य जन्म मिले न बारंबार, बार बार नहीं मिलता है। इस बार तेरे को बहुत अच्छा सा संयोग है तेरा, जो तेरे को मनुष्य जन्म भी मिला, बड़ी गुरु भी मिला, बड़ी सत्संग भी मिला, और एक अच्छा तेरा मन भी बन गया है कि इस बात में मैं रहूं, सच्चाई में रहूं। सच्चे दिल ते साहिब राजी, सच्ची दिल पर साहिब राजी होता है। सत्य और सरलता तेरे को आगे बढ़ा देगी, आगे बढ़ा देगी, संसार की भी उन्नति कराएगी और सत्संग की भी उन्नति कराएगी, और तेरे जीवन का मकसद भी पूरा होगा। जो तेरे जीवन का मकसद एक्चुअली में जो है, जो भगवान ने तेरे को धरती पर भेजा है, किस लिए? पाण सुञाणण आयो वो भली करे आयो, पर कम न हो इसको ॿियो मिठा। अपने आप को पहचानने के लिए तेरा ये जन्म हुआ है, वे तूने अपने आप को नहीं पहचाना और संसार को तू पहचानने के लिए निकला है, तभी तो तू अशांत है। अपने से तो पूछो, मैं अच्छे अच्छे कर्म भी करता हूँ तो भी अशांत हूँ, जे कोई बुरा बुरा कर्म करता है तो भी मैं अशांत है वो, और मैं भी अशांत हूँ। जे कोई आलसी हो के ऐसे ही पड़ा है वो भी अशांत है। तो सारा संसार अशांत है, तो क्यों है, क्यों है सारा संसार अशांत? अपने से तो पूछो ना। कर्म तो हर एक कर रहे हैं, फिर भी अशांति किस चीज़ से आती है? कौन सी खिड़की से आती है? ये खिड़की है तेरे देह अध्यास की, देह अध्यास की। मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, वे तूने पहचाना नहीं, और मैं जो देह नहीं हूँ उसको तूने पहचाना। जो मैं ब्रह्म हूँ उसको तुम वैल्यू दो, उसको दिया नहीं, और फिर जो दे तू है ही नहीं उसको तुम वैल्यू देते हो। अब तेरी वैल्यू है या तेरे परछाई की वैल्यू है? तू है तो तेरी परछाई है ना, तू है ही नहीं तो तेरी परछाई कहाँ से आएगी? तो तू परछाई को देखते देखते चलेगा तो तू आगे दूर कभी गिर जाएगा। परछाई का बस विश्वास रखो ना, मेरे पास है। ऐसे ही ये दे तेरी परछाई है, तू नहीं है, तू कुछ और है। तू भरा भंडार है, तू खाली नहीं है, तू ब्रह्म है। तू अपने को आत्मा करके जान, तू अपने को अजर मान, अमर मान। होता कभी न तेरा नाश है,
तेरा नाश कभी नहीं होता। देह के नाश होते हुए तुम खुद को नाश नहीं समझना। देह तो आनी है, जानी है, जानी है, आनी है, सब तो है। दादी भगवान ने कितनी अच्छी बात बताई, 4 खाली डिब्बे हैं तेरे पास। सदा न संग सहेलियाँ, सदा न काला केश, सदा न इस जग जीवना, सदा न राजा देश। राजा को भी सदाई वह देश नहीं मिलता है, वही जन्म चेंज हुआ, कभी प्रजा बनेगा, कभी राजा बनेगा, कभी क्या बनेगा। उसी जन्म में भी कभी वो राजा है, कभी प्रजा में चला जाएगा। आज एक राजा का राज है, कल दूसरा राज करेगा। तो इसमें जे ऐसे थोड़ा होता है तो तेरे को तकलीफ़ क्यों आती है? क्यों तकलीफ़ आती है? तुम बोलो ना एवरीथिंग इज़ चेंजेबल, हर चीज़ चेंजेबल है, हर बात चेंजेबल है। चेंजेबल को चेंजेबल करके मानो, यही तेरा ज्ञान है। चेंजेबल को तुम चेंजेबल करके नहीं मानते हो तो तुम अज्ञान के अंधेरे में ठोकरें खाते हो। आज कोई तेरे को किसकी गलती भी दिखाई देती है, किसकी बात अच्छी भी नहीं दिखाई देती है, तो भी बोलो एवरीथिंग इज़ चेंजेबल। तू बोलेगा तो भी चेंज होगा, सामने वाला तेरे को भी बोलेगा हाँ भाई ठीक है आपने सही बोला। पर जे तू नहीं बोलेगा तो भी वो आगे पीछे ठीक हो जाएगा। तू नहीं बोलेगा, दूसरा बोलेगा, दूसरा नहीं बोलेगा, तीसरा बोलेगा। तेरे को शौक़ क्यों है मैं ही बोलूँ? क्यों शौक़ है तेरे को? अपनी आत्मा का निश्चय का शौक़ क्यों नहीं है? जो निश्चय करना चाहता है परमात्मा उसको निश्चय के रास्ते देते हैं। जो निश्चय नहीं करना चाहता है, उसमें पढ़ना चाहता है, परमात्मा उसको वहीं खड़ा करता है। चल भाई तू जमादारी का काम कर। तेरे को अपना शौक़ होवे ना, मैं जमादारी से अभी ऊपर उठूँ, राजा बनूँ, तो तुम जमादारी के काम शौक़ रखते हो तो कुदरत बोलती है कुछ वो भी तो चाहिए ना, गलती बोलने वाले भी तो चाहिए ना। नहीं तो कुदरत किसको भी पकड़ के उसके आगे रखेगी, उसको बोलेगी ये तेरी गलती है, ये तेरी गलती है। बीचों बीच तू तो छूटा ना, मैं तो तेरे छूटने का इंतज़ार कर रहा हूँ, तू तो बीचों बीच छूटा ना। तू बड़ी बीचों बीच खुद को फंसाता है, बड़ी बीचों बीच खुद को फंसाता है। तो ये तेरी अक्ल है, तुम मेरी अक्ल से चलो तो तुम सुखी हो जाओगे। मेरी अक्ल से तेरे को ब्रह्म मिलेगा, निश्चय मिलेगा। और तू अपनी देह बुद्धि से तू देह के ही काम करता रहता है, देह के काम सोचता रहता है, देह के काम बनाता रहता है। मैं बोलती हूँ अपने त्याग वैराग को मजबूत करो, अपने निश्चय को मजबूत करो। और क्या रखा है? और क्या रखा है बोलो? अपने निश्चय को मजबूत किया, अपने नेम टेम को मजबूत किया, तो वही तेरे लिए सबसे बड़ी सौगात है। बाकी सौगात नहीं है। सतगुरु से सौगात मिलती है पर आत्मा की, पर देह की तेरे को दुनिया से मिलेगी, उसमें तू तिरपत नहीं होगा। और सतगुरु से जो आत्म सौगात मिलती है उससे तू तिरपत रहेगा। तो तृप्ति का इलाज ढूंढो ना, तुम अतृप्ति का इलाज क्यों ढूंढते हो? अतृप्ति का इलाज ढूंढ के तू अतृप्त रहता है, और अतृप्त जो है वो संसार में अतृप्ति ही फैलाएगा। वो कोई सृष्टि सुंदर नहीं कर सकता है, वो अतृप्त मनुष्य अतृप्ति ही फैलाता है। तुम तिरपत रहो तो तेरे से तृप्ति ऐसे छलकेगी, तू देगा भी नहीं, तू फैलाएगा भी नहीं, पर छलकेगी। तू आत्मा में इतना सुंदर बन जा, तेरे से सुंदरता टपकेगी, टपकेगी। तू सुंदर करेगा नहीं सृष्टि को, पर तू जहाँ रुकेगा वहाँ तेरे एरिया में वे सब सुंदर हो जाएगा। फिर तू 2 कदम जाके जहाँ रुकेगा वे सब तेरे आसपास माहौल ऐसा बन जाएगा, सुंदरम 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 सुंदरम। सत्य तो तू है ही, शिव तो तू है ही, तू ही शिव, तू ही शिव का दुलारा। तुम ढूंढता है किसका सहारा? किसका सहारा तू ढूंढता है? सारे सहारे झूठे हैं। जे तेरे वे ज्ञान अग्नि नहीं जलती है तो मैं तेरे को दाए से लिख के देता हूँ, गुरु का सहारा भी झूठा ही है। जे ज्ञान अग्नि तेरे में धधक रही है, ज्ञान की ज्योत जल रही है, आत्मा का निश्चय तेरे में वे महक रहा है, तो वे गुरु का सहारा भी तेरे लिए हमेशा के लिए सहारा है। वरना गुरु का सहारा भी झूठा ही मानो, झूठा ही मानो। धीरे 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 करके गुरु दिल से निकल जाता है। जैसे धीरे 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 करके गुरु तेरे दिल में पड़ जाता है, वैसे धीरे धीरे करके गुरु निकल भी जाता है। उसको दोनों रास्ते हैं। वो चुप है,
वो चुप है, वो अडोल है, वो शांत है, वो धीरज में है, वो मौन में है, वो गंभीरता में है। तू अपनी धीरज, मौन, शांति वे ढूंढ। तू ढूंढेगा तो गुरु तेरे आगे स्थान बना के रखेगा, तेरा भी स्थान मेरे होगा। मैंने तेरे को बोला ना, तुम ऐसा कुछ करो जो तेरे दिल में मैं स्थान बनाऊं, तुम ऐसा कुछ करो जो मैं अपने दिल में तेरा स्थान बनाऊं, यही तेरे लिए सत्य है। अब आपको कुछ बोलना है, जिसको बोलना है फास्ट फास्ट हाथ ऊपर पर करो। बताया ना कि जो तृप्त है वो तृप्ति ही बांटेगा। तो आज कुमार ने वाणी पढ़ी थी तो बहुत अच्छी बात बताई कि जैसे आपस में बैठे थे किधर कॉकटेल पार्टी में, तो किसी ने बोला राम और रावण है क्या, तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया कि तू ही राम है, तू ही रावण है। जब तू गुस्सा करता है तो तू रावण बन जाता है, जब तू प्रेम करता है तो राम बन जाता है। तो इतनी खुशी हुई कि कैसे आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हो बच्चों को। वही तो, सारे बच्चे तीखे हो रहे हैं मेरे। हाँ बोलो, बोलना है किसको? फास्ट बोलो, लेकिन स्लो नहीं करो। मैं मंत्र पढ़ दूंगा, बोलूंगा नहीं। गुस्सा भी छोड़ना छोड़ दिया है अभी। छोड़ दिए? हाँ हाँ, आपका वादा निभा रहा हूँ। निभा रहे हो ना वादा, बाकी चाह है ही भगवान। कितने छोटे बच्चे बोलते हैं वादा निभा रहा हूँ, गुस्सा छोड़ दिया है। ले प्रसाद बेटा, आजा खा लेना, खिला भी लेना। दादी माँ ये समय समझ में नहीं आया, आपका दर्शन होते मेरे आंख में आंसू चले आए। प्रेम के आंसू हैं, इसमें क्या है? हाँ ये लो, प्रेम के आंसू हैं ना, बहते हैं तो बहने दो, उसको मत रोको। जन्मों जन्मों की प्यास है इन वचनों की, तो वे जब वचन मिलते हैं तो आंसू बह जाते हैं। बहने दो, इसको न रोको। और बोलो। भगवान, ये आपने मस्त अच्छा बताया कि भाई आत्मा में डट के रहो, भाई देह तो तुम्हारी परछाई है, तो ये इसमें ही हम टिके रहें। हाँ जे मां भॻवान हाणे ॿिए जी ग़लती न था ॾिसूं, पंहिंजी ग़लती था ॾिसूं पिया, ऐं ॿिए जे स्वभाव में भॻवान था ॾिसूं पिया, ॿिए जी ग़लती में भॻवान था ॾिसूं पिया, पाण खे सुठो थो लॻे पियो। हाँ, ऐं मन गुरूअ खे ॾेई छॾियो आहे, मन सुठो थी पियो आहे। वाह वाह, आशीष अच्छा, बस थोड़ी ॿुधाए माता, ॿियनि खे भी चांस ॾे। दीमो बाबा, मैं आपका आशीर्वाद लेकर गई थी, आपकी बेटी का सगाई करके आई हूँ और आपके लिए थोड़ा प्रसाद ले। चलो अच्छा है, खुश रहो। दीमा भगवान, आपकी मेहर हमारे ऊपर हो गई है, आप मेरे हमारे दिल में बैठे हैं। इधर अभी बैठो, अभी नहीं कुछ बोलो। जब मैं अंदर बैठता हूँ तो अभी पूछो दीदियों से जो है भाई। अभी हाँ। अंदर में जैसा लगता है आप बैठे हैं, अभी हमको आपके दिल में बसना है। हाँ, मेहर अपने ऊपर करनी है, अभी आपने बहुत मेहर की है। सुठो ॾाढो। और किसको चाहिए? दीमा भगवान, ये बात आपने सही की, भाई सीरियस नहीं है अभी भी। हाँ, अभी भी फन फीस्ट में समय जा रहा है किधर न किधर। संभालो ना, समेटो। फैलाना तो इजी है, समेटने में दम लगता है। समेटते जाओ बस। बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदासत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। बोलो। एक मेरे सतगुरु प्यारे, तुझसे है प्रीत लगाई, मैंने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। ओ मेरे सतगुरु प्यारे, तुझसे है प्रीत लगाई, मैंने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। हमने सुना है तूने लाखों को तारा,
शबरी को तारा तूने, मीरा को तारा। हमने सुना है तूने लाखों को तारा। शबरी को तारा तूने, मीरा को तारा। जीवन में जिसने तुझको है अपनाया, जीवन में जिसने तुझको है अपनाया, दुख को मिटा के उसको जीना सिखाया। केवट को पल में तारे, वाह रे तेरी खुदाई, तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। केवट को पल में तारे, वाह रे तेरी खुदाई, तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। ओ मेरे सतगुरु प्यारे, तुझसे है प्रीत लगाई, मैंने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। तेरी छवि है बसी आँखों में मेरे, जोड़ दी खुद से मैंने डोर ये तेरी। तेरी छवि है बसी आँखों में मेरी, डोर दी खुद से मैंने डोर ये तेरी। कृपा तेरी ने मेरे भाग्य जगाए, कृपा तेरी ने मेरे भाग्य जगाए। जन्मों से भूली मुझे राह दिखाई, इस भटके राही को तूने सत्संग की राह दिखाई। तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। इस भटके राही को तूने सत्संग की राह दिखाई, तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। देखे हैं दर पे तेरे लाखों है आते, आकर तेरे आगे शीश झुकाते। देखे हैं दर पे तेरे लाखों है आते, आकर तेरे आगे शीश झुकाते। दे देते हो सबको दात रूहानी, दे देते हो सबको दात रूहानी। सबसे बड़े हो प्रभु तुम ही तो दानी, जिसने भी प्रीत लगाई उसकी तो बिगड़ी बनाई। तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। जिसने भी प्रीत लगाई उसकी तो बिगड़ी बनाई। तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। ओ मेरे सतगुरु प्यारे, तुझसे है प्रीत लगाई, मैंने कैसी ये लीला रचाई। तूने कैसी ये लीला रचाई। दाता दयालु प्रभु सतगुरु मेरे, चरणों में तेरे प्रभु सुख है गनेरे। दाता दयालु प्रभु सतगुरु मेरे, चरणों में तेरे प्रभु सुख है गनेरे। तीनों लोकों के प्रभु तुम ही तो ज्ञानी, तीनों लोकों के प्रभु तुम ही हो वाली। आया शरण में बनके जो भी सवाली, सबकी तू झोली भर दे, मैंने भी झोली फैलाई।
तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। सबकी तू झोली भर दे, मैंने भी झोली फैलाई, तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। ओ मेरे सतगुरु प्यारे, तुझसे है प्रीत लगाई, मैंने कैसी ये लीला रचाई, तूने 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 कैसी ये